बाबा जी अंदर बैठे हैं। बाबा ने कहा, अरे महाराज कहाँ जा रहे हो? बस बाबा आपके दर्शन के लिए आया। घर कहाँ है? महाराज घर से तो निकाल दिया हूँ। तो कहाँ जा रहे हो? जहाँ आप ले जाए। और संत की कृपा हुई। संत ने कहा, चलो कोई बात नहीं, घर से निकाला तो कोई बात नहीं, यहाँ पर बहुत बड़ा हमारा आश्रम है और तुम यहाँ रहो। फिर पूछता है, महाराज यहाँ तो रह जाऊंगा पर खाना तो मिलेगा ना? हाँ, खाना बहुत मिलेगा। कितना खाना है और करना क्या है? कुछ नहीं, बस राम जी की सेवा करना। साधु संत आएंगे, उनके लिए भोजन देना है, भोजन कराना है और राम जी की सेवा करनी है। सोचा कि भाइयों ने भी कट दिया और यह स्थान तो बढ़िया मिल गया, रहने के लिए भी बढ़िया है कमरा और बहुत बड़ा आश्रम भी है, भगवान के दर्शन भी हो रहे हैं। आता तो कुछ नहीं मुझे, पर चलो जैसा संत कहेंगे वैसा मैं करता रहूंगा। और जो आश्रम में बनता, पहले भगवान जी को भोग लगता, नित्य प्रति भोग लगता। और जैसे ही एकादशी तिथि आई और वह प्रातः काल जब उठा तो रसोई घर में कोई नहीं। और रसोई में देखा कि यहाँ तो आज कोई नहीं है। और दिन तो बड़ी रौनक लगती है, बढ़िया बढ़िया पकवान बनते हैं, भगवान को ठाकुर जी के लिए भोग लगता है, साधु संत आते हैं, उन्हें भोजन बनता है। और आज यहाँ पर कुछ भी नहीं। और भागता भागता संत जी के पास पहुंच गया। अरे बाबा जी प्रणाम। महाराज अन्नपूर्णा में तो कोई नहीं आज? कि नहीं नहीं, आज नहीं होगा, कोई नहीं। क्यों नहीं होगा? अरे एकादशी व्रत है। आप लेते हैं एकादशी का व्रत? क्या लेना चाहिए, कल है एकादशी व्रत, आज नहीं है। और विष्णु भगवान जी की, ठाकुर जी की, राम जी की सेवा करनी चाहिए। और द्वादशी में व्रत खोलना चाहिए, इतना तो पता है आपको। और क्या कहता है कि महाराज मुझे तो बहुत भूख लगी है और आपको पता मैं भूखा नहीं रह सकता, इसलिए कृपा करके आप कुछ तो करो। संत महाराज जी कहने लगे कि आज तो हमारे यहाँ पर फलहार बनेगा, और जब बनेगा तो पहले ठाकुर जी को लगेगा, उसके बाद सबको वितरण किया जाएगा और कल प्रातः भोजन बनेगा। अब वो सोचने लगा कि मुझे तो हर रोज सुबह पहले रोटी चाहिए, पहले भोजन है, उसके बाद काम दूजा होगा। और संतों के चरणों पड़ गए, महाराज मेरा उद्धार करो, मुझे तो खाने का बताओ, कैसे करूं, क्या करूं। संत ने सोचा कि यह भूखा तो नहीं रह पाएगा, चलो कोई बात नहीं, सामने गंगा जी है, गंगा के किनारे चले जाना और यहाँ से जितना राशन चाहिए उतना ले जाना, वहां पे बनाना, और जब बन जाए तो पहले भोग राम जी को लगाना। सोचता है कि मैंने तो आज तक कभी खाना भी नहीं बनाया, रोटी भी नहीं आती बनानी, सब्जी तो बाद की बात, पर चलो कोई बात नहीं, जैसा भी जो भी है बनाऊंगा। और जैसे ही गंगा के किनारे पहुंचा, बाबा जी ने, संत महाराज ने सामान तो दे दिया था, आटा भी दे दिया था, सब्जी भी दे दी थी, मसाले भी दे दिए थे, घी भी दे दिया था। और गंगा घाट पे जैसे ही पहुंचा तो क्या करता है कि वहां पर पहले चूल्हा बनाता है।
जब चूल्हा तैयार हो गया तो फिर समीदा लाता है ढूंढ के, और जब समीदा ला दी फिर जल लाता है और फिर भोजन बनाता है। और जब भोजन तैयार हो गया तो क्या कहता है, राजा राम आइए सीता राम आइए, राजा राम आइए सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, राजा राम आइए सीता राम आइए, राजा राम आइए सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जैसे ही यह कहा कि राजा राम आइए सीता राम आइए और मेरे भोजन का भोग लगाइए, तो वहां पर मेरे राम जी और लक्ष्मण जी आ गए। जैसे ही दर्शन किए पूछा, महाराज आप कौन? अरे अभी तो आपने कहा कि राजा राम आइए सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अरे प्रभु वो तो मैंने कहा था, पर मैंने तो राम जी को बुलाया था। पर चलो कोई बात नहीं, जब आ गए हैं तो अब जो बना है पहले आप ग्रहण कर लो, जो बचेगा मैं खा लूंगा। पहले भगवान जी को भोग लगाया और जो बचता है उसे ग्रहण किया और आश्रम चला गया। कुछ दिन बाद और 11 दिन 10 दिन के उपरांत एकादशी तिथि आई, और जैसे ही एकादशी आई तो फिर संत महाराज को प्रणाम करके बोला, महाराज इस बारी थोड़ा भोजन ज्यादा देना, जो अन्न देंगे ज्यादा देना, क्योंकि वहां पर पिछली बार भी 2 भगवान आए थे। संत महाराज ने सोचा कि पेट बड़ा है तो ज्यादा भी खाता है, इसलिए कोई बात नहीं, और उसे अन्न दे दिया। जैसा ही गंगा किनारे पहुंचा, स्नान किया, समिधा इकट्ठी की और भोजन बनाया। और जैसे ही भोजन बना फिर क्या कहता है, सीता राम आइए राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, सीता राम आइए लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, राजा राम आइए सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग राजा राम आइए लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, सीता राम आइए लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और क्या होता है, जैसे यह कहा कि सीता राम आइए लक्ष्मण राम आइए और मेरे भोजन का भोग लगाइए, तो मेरे राम जी लक्ष्मण भगवान सहित सीता मैया भी आ गई। और जैसे ही देखा कि आज 1 नहीं 2 नहीं 3 आ गए, घबरा गया। यार भगवान जी ने तो कहा था कि हम 2 आएंगे और यहाँ तो 3 आ गए। और पूछता है, प्रभु अब ये मैया कौन आ गई साथ में?
राम जी ने कहा ये तो मेरी धर्म पत्नी है सीता मैया। सीता जी आए हैं, जैसे ही कहा तो कहता है ठीक है प्रभु, आया तो गए हैं, जो बना है सो पाइए। और पहले भगवान को भोग लगाया और जो बचा उसे ग्रहण कर लिया और अपने आश्रम में पहुंचा। जैसे ही आश्रम में पहुंचा पुनः एकादशी तिथि आई और आज संत से कहते हैं कि महाराज इस बारी तो और ज्यादा न देना। संत ने सोचा कि अब पिछली बारी भी और ज्यादा मांग रहा था और इस बारी उससे भी ज्यादा मांग रहा है, तो कुछ गड़बड़ है। संत ने सोचा कहीं यहाँ से राशन ले जाता होगा और कहीं बेच देता होगा। और संत ने उसे 3 गुना अन्न दिया और जैसे ही वह गंगा के तट पर पहुंचा तो आज क्या करता है, सामग्री अन्न तो आ गया है, पर पहले किसे बुलाता है, भगवान को। ओ सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोग लगाइए। सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जैसे ही यह कहा कि सीता राम आइए, राजा राम आइए, और आज क्या होता है कि आज मेरे राम जी, लक्ष्मण भगवान, सीता मैया और भरत सहित, शत्रुघ्न सहित हनुमान जी भी आ गए। बोले हनुमान जी महाराज की जय। और जैसे ही भगत ने ये देखा कि आज 1 नहीं 2 नहीं 6 आए हैं, और क्या कहता है, भगवान ने कहा कहाँ है भोग लगाओ। अरे महाराज, जब पिछली बार बुलाया 1 2 आया, तभी भूखा रहा मैं तो। अब जब दूसरी बार बुलाए 2 आए, 3 तभी भूखा रहा। इसलिए मैंने सोचा पहले बुला ही लेता हूँ, जब आ जाएंगे तो मिलजुल के भोग बनाएंगे। और क्या किया, भगवान से वार्ता करने लगा। सीता मैया अन्नपूर्णा बनाने लगी, हनुमान जी समिधा लेने गए, लक्ष्मण भगवान पानी लाने लगे और सबने भोजन बनाया है। और यहाँ पे क्या हुआ कि जो संत थे वह उसे देखते देखते वहां पहुंचे थे और वो दृश्य देख रहे हैं कि यह बात किससे कर रहा है। और जैसे ही संत जी को देखा तो संत जी को प्रणाम किया कि आओ महाराज, आओ महाराज। अरे तुम क्या कर रहे हो बैठ के? नहीं महाराज, बैठा कहूँ, भगवान से बात कर रहा हूँ। राम जी आए हैं, ये देखो राम जी हैं और ये देखो सीता मैया भोजन बना रही है। बोलिए सीता मैया की। लक्ष्मण जी जल लेने गए हैं, भरत जी हनुमान जी समिधा ला रहे हैं। संत जी कहते मुझे तो कोई दिख नहीं रहा है। और जब
ये कहा कि मुझे कोई नहीं दिख रहा है, तो प्रभु से कहने लगा, प्रभु मुझे मेरी आपसे प्रार्थना है कि इन्हें भी मेरे दर्शन कराएं। जब यह कहा तो प्रभु कहते हैं कि मैं तो भाव का भूखा हूं, अगर मुझे पाना है तो सब कुछ त्यागना पड़ेगा। निष्काम भाव से मेरी भक्ति करनी पड़ेगी। अहम भाव नहीं होना चाहिए अगर भगवान को पाना कि मैं कर रहा हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इतना दिया, मैंने उतना दिया। अरे महाराज, हम क्या किसे दे सकते हैं?